Hello students, welcome to my channel of management mindset and let me discuss a topic of contingent contract. मैं आपको डिस्कस करने से पहले टॉपिक आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बीबीए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस लॉ। ये हम आज लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आज हम सिर्फ ओनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जब छोटी छोटी चीज़ डिस्कस करते हैं तभी हम कोई बड़ी चीज़ अचीव कर पाते हैं। ये आपने सही समझा। चलो आज हम पढ़ते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते क्योंकि इस टाइम हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, लेट वी डिस्कस अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू something if some event collateral to such contact does or does not happen। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बच्चा क्या होता है? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यदि कोई इवेंट हमने रखा है। एज अ तुम सोचो तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई हो, ठीक है, शादी हो रही हो और भाई तुम सब कुछ करने वाले हो, ठीक है, और यदि इन द केस वो शादी हो रही है और तुम उस पर कोई ना कुछ काम कर रहे हो, ना कोई वर्क कर रहे हो, ना कुछ देख रहे हो, मतलब उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो उस शादी में, तो वो एक कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट है। वो एक कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट हो रहा है कि मतलब कोई इवेंट हो रहा है उसमें आप अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको हम कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल और देते हो, जैसे भाई कोई कोर्ट है, कोर्ट में आपका केस चल रहा है, ठीक है, तो अब उस केस में आप जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते हो, मतलब कोई चीज़ हो रही हो या नहीं हो रही हो, कोई भी इवेंट रख लो या कोई ऑर्गेनाइजेशन रख लो, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट वही कॉन्टैक्ट होता है कि कोई इवेंट है उस पर आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ डू कर रहे हो और नॉट बी डू समथिंग। जैसे हमने पढ़ा भी, कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट एक ऐसा कॉन्टैक्ट होता है to do or not to do something if some event collateral to be a contract does or does not happen। मतलब आप कुछ कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, ठीक है। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं, डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग ऑन द अक्रेंस ऑफ द इवेंट। अभी हमने क्या पढ़ा? कोई इवेंट में आप कोई काम कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, ठीक है। डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग ऑन द नॉन अक्रेंस, मतलब एक अक्रेंस मतलब कोई इवेंट हो रहा है उसमें आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और नॉन अक्रेंस ऑफ इवेंट मतलब वो इवेंट नहीं हो रहा है उसमें भी आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक होता है, देखो इधर क्या है, अक्रेंस ऑफ द इवेंट मतलब वो इवेंट हो रहा है, और नॉन अक्रेंस ऑफ द इवेंट वो इवेंट नहीं हो रहा है उसमें भी आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट और कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट क्या होता है? जो कॉन्टैक्ट एक सिंपल वे में हो जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ये ए पर्सन है एंड ये बी पर्सन है, ठीक है, ये मैं हो गई, ये आप हो गए, ठीक है। अब भाई ये वाले पर्सन ने कहा कि मैं तुमको क्या कहते हैं, 20,000 रुपये दूंगा और मैं तुमको बाइक दूंगा और तुम मेरे को 20,000 रुपये देना। तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एब्सोल्यूट मतलब लिख देती हूँ मैं इधर आपको लिए, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कोई भी एक आप सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप यही एज इट इज़ की एज इट इज़ डिफाइन लिख देना, इसका मीन लिखना, डिफाइन लिख देना। और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो एक इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये हो गया ए पर्सन, ये हो गया हमारा बी पर्सन, ठीक है। ए वाले पर्सन ने कहा कि मैं तुमको ना अपनी ज़मीन दूंगा, ठीक है, क्या दूंगा? मैं तुमको अपनी ज़मीन दे दूंगा, ठीक। बी वाले पर्सन ने कहा ठीक है भाई दे देना, बट जो ए वाला पर्सन है उसको जो ज़मीन देगा, तो जो ए वाला जिस ज़मीन को देने वाला है ना, उस ज़मीन पे क्या चल रहा है? केस चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चा? केस चल रहा है। तो अब वो जो केस चल रहा है, वो केस चल रहा है, तो जो ए वाला पर्सन है ना, जो उसकी ज़मीन है जिस पे केस चल रहा है, तो वो पता है क्या सोच रहा है? मैं जीत जाऊंगा तो बी वालों को दे दूंगा, यदि हार गया तो नहीं दूंगा।
तो मतलब एक कंडीशन चल रही है, क्या चल रही है, एक कंडीशन बेस्ड है कि भाई ए वाला पर्सन बी वाले पर्सन को जब जमीन देगा, जब वो कोर्ट में जीत जाएगा, और नहीं जीता तो नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन होती है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है कोई कंडीशन रख के वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। अब आते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। जैसे द प्रॉमिस इज बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट। जो प्रॉमिस है वो बेस्ड होता है एक अनसर्टेन इवेंट में। एक सर्टेन होता है, मतलब सर्टेन इन द सेंस ऑफ कोई काम हो रहा हो, ठीक है। अनसर्टेन मतलब वो चीज़ हो ही नहीं रही हो, ठीक है। दूसरा फीचर क्या होता है, इवेंट मस्ट बी अ कोलेट्रल टू द सेक्टर। कोलेट्रल मतलब एडिशनल सेकेंडरी इवेंट, ठीक है। अब थर्ड, इवेंट मस्ट नॉट बी डिपेंड ऑन द प्रोमिसर विल्स और डिज़ायर। जो इवेंट है वो हमारा डिपेंड नहीं होता प्रोमिसर की इच्छा पे और उसके विशेस पे, कि जो हमारा कॉन्टैक्ट वो चीज़ होगी वो प्रोमिसर पे डिपेंड नहीं रहेगा, मतलब हम पे डिपेंड नहीं रहेगा कि हम करेंगे, या हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं रहेगा कि हमें करना है नहीं करना, वो चीज़ होनी है तो होनी है, ठीक है। ये हो गए इसके फीचर्स। सबसे पहले आपका कॉन्टीजेंट कॉन्टैक्ट पूछा जाए तो ये पूरा उतार देना। सेशन लिखने का कोई इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है कि ज़रूरी है लिखना है लिखना है, ऐसा कुछ मैटर नहीं है, ठीक है। अब इसके हम पढ़ेंगे रूल्स क्या होते हैं। रूल्स ऑफ प्रोविजंस फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहला है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है।